नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। इससे पहले एनालिसिस शुरू करें, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत मुबारक। आने वाला संवत आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, हेल्थ वाइज भी वेल्थ वाइज भी, यही दुआ है हमारी। माफ़ी चाहूँगा इतने दिनों से आपके साथ कोई अपडेट नहीं शेयर कर पाया, और आज कोशिश करूँगा कवर करने की दोनों चीज़ों को, डिटेल में भी और थोड़ा शॉर्ट टर्म पे भी। ये वो चार्ट है निफ्टी का 5 आवरली चार्ट। यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ पे थे 1 बार A, 2 बार B, 3 बार C, and most probably then if this was an impulse 1 2 3, then fourth wave had already done प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शंस इसने 11,535 पे आने पे कंप्लीट कर लिए थे। ऐसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम जब वो हम लोग मुलाकात किए थे। 11,929 एक पोजिशनल लेवल था, उसके ऊपर मार्केट नए हाइस की ओर जाना तय था। अब अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं हम, तो ये जो फिफ्थ वेव चल रही है ये एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव है। वी हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन 100% हमने अचीव कर लिया एक्सटेंशन। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ रुक जाना है, नो, देर इज नो rule that it should stop at 100%. It can easily go to 161, 261. That is not a problem. But the important thing is that this fifth wave is now in extension zone. The other important thing to note is third wave is also extended. So we are having a double extension. Third wave is extended and then the fifth wave is also almost extended now. फोर्थ वेव में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बताने की कि फिफ्थ वेव एक्सटेंड हो सकती है। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि थर्ड वेव भी एक्सटेंडेड थी, तो डबल एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है आपको समझना। सी वेन एवर यू काउंट इलियट्स वेव, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट का चलना ज़रूरी नहीं है, ऊपर नीचे तो मार्केट करेगा ही। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ इट डज इट। हर वेव की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एवरी वेव हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। The important thing to note is the characteristic of this fifth wave, the extended fifth wave in this impulsive count. If this is 1, 2, 3, 4, fifth wave extension, the characteristic it is carrying is not of fifth wave. ये पांचवी वेव के characteristics नहीं है, इतनी शार्प फिफ्थ वेव नहीं होती हैं, खास करके एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव्स। अगर इसको तो आपको सपोर्ट लेना है, इस एनालिसिस का देखना है, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ आप कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बताता हूँ। और आप यहाँ देखिए RSI कहीं डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा है, it is making a new high with the market. Although we are in fifth wave, if you are marking it like this, there is no divergence. बॉस, वेव 5 की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, बिल्कुल भूल जाइए। इतने गैप्स, इतनी शार्प मूव, इतना मोमेंटम फिफ्थ वेव में आपको नहीं मिलेगा। और खास करके अगर आपकी फिफ्थ वेव एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव आर द वेव्स विच कैरी द लीस्ट मोमेंटम। फिफ्थ वेव एक्सटेंशन में सबसे कम मोमेंटम होता है, अगर आप उनकी तुलना करें फर्स्ट और थर्ड वेव से। सबसे ज़्यादा मोमेंटम वेव 1 में होना चाहिए। फिर यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है, सबसे ज़्यादा मोमेंटम यहाँ हो रहा है। RSI को देखिए आप, नया हाई बना रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये काउंट नहीं है। लेकिन अगर ये काउंट है और आप इस पे बिलीव करना चाहते हैं, तो फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। आपको इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी, इस पूरे मूव का जो वेव फोर्स की शुरुआत से यहाँ तक का है, इसका 61.8% हमें रिट्रेस करना ही पड़ेगा, अगर ये फिफ्थ वेव आप मान रहे हैं चल रही है। एज सिंपल एज दैट। तो चलिए, अगर ये इम्पल्सिव नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको हटा लेते हैं, तो फिर क्या है। इस तरह का शार्प ब्रेकआउट एक ट्रायंगल देता है, और किसी में दम नहीं है इस तरह का देने का। तो अगर ट्रायंगल मैं ढूंढता हूं, तो मुझे यहाँ पे दर्शन होते हैं उसके कुछ इस तरीके का। एक न्यूट्रल ट्रायंगल हमने बनाया है, जिसका हमने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। सी वेव यहाँ पे लार्जेस्ट है। ट्रेंडिंग वेव्स को अगर आप देखें, ट्रेंडिंग वेव्स इस ट्रायंगल की 3 है, ए, सी और ई। सी सबसे लार्जेस्ट वेव है एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न। डी सबसे लार्जेस्ट वेव है एज फार एज द काउंटर ट्रेंड इज कंसर्न, और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग डी है। तो ऑब्वियसली ये वेव डी वेव का या तो 75% या तो 100% करेगी। 75% इसका टारगेट 11,770 के आसपास आता है, या 11,760 ऐसे ही कुछ आता है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेट अस सी। सॉरी, यहाँ कहीं पूरी होती है, तो ये 11,680 के आसपास आता है, जो हमने अचीव कर लिया है। 100% इसका जो है वो 11,900 के आसपास आता है, जहाँ तक हम जा सकते हैं।
एक्चुअली अगर ये ई वेव है तो यहाँ ये पूरी नहीं हो रही है, ये इसने पूरा किया है ई वेव को 11,756 पे। आपको वहाँ से 11,756 है शायद वो लेवल जहाँ पे इसने पूरा किया है, तो आपको वहाँ से उसको काउंट करना पड़ेगा। एनीवे, दिस इज द काउंट मोस्ट प्रॉब्ली दैट वी आर डूइंग, अ करेक्टिव काउंट ऑफ ए बी सी डी ई, अ ट्रायंगल एंड अ ब्रेकआउट। यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव हमारी चल रही है। ये काउंट्स 1 2 3 से बेहतर है। This count of 1 2 3 is the least probable count for the reasons that I have told you, because Elliott wave analysis में it's not about how कहाँ तक आप जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बात उसकी तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये ई वेव यहाँ नहीं है, इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा आपको चार्ट में। बात यह है कि वो कैसे चल रही है, हाउ इट इज़ प्रोग्रेसिंग, एंड दिस फिफ्थ वेव प्रोग्रेस इज नॉट इन सिंक विद द प्रोग्रेस दैट इट शुड हैव बीन डन। मोमेंटम सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, जो सबसे कम होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वेव में। आप खुद देखिए किस तरीके से चल रही है ये वेव, लग ही नहीं रहा कि फिफ्थ वेव है, लग रहा है ये थर्ड वेव है। खैर, अगर आप फिर भी 1 2 3 4 5 पे बिलीव रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, जैसे ये पूरी होती है, ये एक्सटेंडेड है, 61.8% इस पूरे मूव का आपको दिखना चाहिए रिट्रेसमेंट। लेकिन दूसरी काउंट ए बी सी डी ई है जिसमें हमने ब्रेकआउट दिया है इस ट्राइंगल का, और हम एक इम्पल्सिव मूव में यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो ये दो ऑल्टरनेट काउंट है। ट्राइंगल ब्रेकआउट ज़्यादा प्रॉबल लगता है, 1 2 3 4 5 लीस्ट प्रॉबल लगता है, और इलियट वेव, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, इट्स अबाउट प्रॉबल्स, possibilities and probability, nothing confirmation. Confirmation has to be done by the market, और मार्केट confirmation तभी देगा जब ये मूव पूरी होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह का मूवमेंट फिफ्थ वेव में नहीं होता है, ये या तो थर्ड वेव में होता है या तो किसी और वेव में होता है, लेकिन पांचवी में नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें और आपको। लेकिन मैंने दोनों तरह के अकाउंट्स आपके साथ रखी हैं, दोनों को शेयर किया है। मार्केट है, देर इज़ नथिंग टू बिलीव एनी वन ब्लाइंडली, दोनों को रखिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला आपका। अब आइए शॉर्ट टर्म काउंट्स पे। ये शॉर्ट टर्म काउंट्स है, मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ लिख रखा है। मैंने यहाँ से काउंट शुरू किया है, 1 2 3, then a fourth wave, A B C X, A B C D E, fourth most probably complete here, fifth wave zone 12,800 to 12,850. This is how it looks like at the present moment of time. ऐसा दिख रहा है ये। मैंने लेकिन फोर्थ वेव पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसका कारण क्या है कि फोर्थ वेव ने प्राइस वाइज कोई करेक्शन नहीं किया अभी तक। देखिए, सेकेंड वेव भी हमारी प्राइस वाइज कोई करेक्शन नहीं की है, फोर्थ वेव ने भी कुछ नहीं किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली फोर्थ वेव हो सकता है यहाँ पूरी ना हो, ये एक कॉम्प्लेक्स वेव के फॉर्म पे और नीचे जाए। लेकिन अगर इसको और ऊपर की तरफ जाना है करेक्टिव में, अगर फोर्थ वेव कंप्लीट नहीं भी हुई है तो भी ये थोड़ा सा करेक्टिव मूव में यहाँ तक जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से एक नीचे आएगी कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दिया है। But in both cases, whether fourth wave is complete here or fourth wave is not complete here, this is the reaction zone of Nifty, 12,800 to 12,850, give and take a few points if we reach there. अगर ये इम्पल्स है और फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट है तो हमें यहाँ पहुँचना अनिवार्य है, तभी ये पूरी होगी, अन्यथा फिफ्थ वेव फेलियर होगा। और अगर ये फोर्थ वेव पूरी नहीं है तो शायद ये यहाँ तब भी जा सकती है करेक्टिव मूव के तौर पे, और फिर फोर्थ वेव नीचे आके पूरी हो। So in both cases, this is the reaction zone of Nifty for coming days in the coming week. नीचे की ओर 13,665 वो लेवल है, ये लो, जो एक इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप लॉन्ग है, क्योंकि इसके नीचे जाते ही मार्केट में और नीचे की पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा आपको जब ऐसा कुछ होता है, मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करता है। बट ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट इफ यू ब्रेक डाउन बिलो 12,365 देन लोअर लेवल्स आर बीन ओपनड अप बाय द मार्केट। बट please remember, this does not mean there is a sell off, we can still pull back। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखना पड़ेगा कैसे आ रहे हैं। अभी के लिए अगर फोर्थ वेव यहाँ पूरी है तो ये वो जोन है जहाँ फिफ्थ वेव जाके टारगेट कर सकती है, और अगर फोर्थ वेव पूरी नहीं है तो ये और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगी और थोड़ा सा टाइम लेगी। उस केस में अगर कोई करेक्टिव मूव बनती है तो भी यहाँ तक वो जाने की काबिलियत रखती है। सो ऑल इन ऑल, दिस इज द रिएक्शन जोन ऑफ निफ्टी फॉर कमिंग डेज एंड वीक। ये इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे आपको जाके देखना है कि निफ्टी कैसा रिएक्ट करती है। ये ट्रेंड लाइन है 2 4 ट्रेंड लाइन, जब तक ये इंटैक्ट है यहाँ पे फोर्थ रख के चलिए। अगर ये ब्रेक होती है बिना इस टारगेट को अचीव किए हुए तो फोर्थ तभी नहीं पूरी हुई है। सो दिस इज इट एज फार एज द शॉर्ट टर्म काउंट्स आर कंसर्न। लॉन्ग टर्म आपसे डिस्कस हो चुका है, मुझे नहीं लगता कोई इंपल्स चल रही है 10,790 से। वो एक ट्राइंगल का ब्रेकआउट है जो हमें
यहाँ कहीं से फिर हमने इम्पल्सिव मूव शुरू की है। तो ई वेव हमारी यहाँ पे कहीं पूरी होती है अगर आप ट्राइंगल की बात करते हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो ईलेट वेव्स में यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसमें कुछ दिखता नहीं है मुझे। याद रखिएगा ये जोन 12,800 12,850, अगर हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये एक रिएक्शन जोन होगा। लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस 12,365, उसके नीचे ऊपर कोई स्टॉप लॉस रखने का मतलब नहीं है बॉस, फिर आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, मार्केट फिर से हाई पे चला जाएगा, फिर आपको लगेगा बेवकूफ़ बन गया। तो ये एक कायदे का लॉजिकल स्टॉप लॉस है अगर इंटरमीडिएट टर्म पे आप कोई लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं। बात करूँ शॉर्ट पोजीशंस की, देखिए होनी नहीं चाहिए आपके पास, अगर हैं तो साहब कोई भी स्टॉप लॉस इसके ऊपर का ही फिर लाजमी है। लॉजिकल स्टॉप लॉस शुड बी एनीथिंग अबव दिस जोन, नॉट एनीथिंग बिलो दिस जोन। इट वोंट होल्ड, इट वोंट वर्क, वो आपको टेंशन देगा। अभी तो ऐसा ही दिख रहा है मार्केट में, लेकिन अगर कोई चीज़ एब्रप्ट करता है मार्केट, इट बिहेव्स एबनॉर्मली, कुछ और काम करता है, तो विल गेट बैक। देयर इज ओनली वन थिंग, सी आइदर वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर इम्पल्स और फोर्थ वेव इज कंप्लीट हियर, और अगर नहीं है तो पूरी हो जाएगी। यहाँ कहीं जाके पूरी हो सकती है या सीधे सीधे थोड़ा और नीचे आके पूरी हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके रखिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, हम अब फाइनल लेग में हैं इस रैली के। डाटा की बात करें तो ये वो डाटा की शीट है। रिटेलर्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लगातार पहले तो इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप की और फिर शॉर्ट पोजीशंस को काटना शुरू किया जब लॉसेस बढ़ने लग गए। और लास्ट फ्राइडे, जाते जाते फ्राइडे को इन्होंने काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस को, शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया। नेट बॉट 8,257 के फ्यूचर्स इन्होंने किए। एफ आईज को देखिए आप बॉस, इन्होंने बिल्टअप किया, लॉन्ग बिल्टअप पे थे ये लगातार, 53,000, 75,000, 77,000। थर्सडे को उन्होंने पहली ऑफलोडिंग की और फिर फ्राइडे को ऑफलोडिंग की, नेट सेल बना के गए ये। तो अब मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी सी स्थिति हो रही है। जब तक रिटेलर्स शॉर्ट बना रहे थे, एफ आईज लॉन्ग बना रहे थे। एफ आईज अब लॉन्ग्स को ऑफलोड कर रहे हैं और रिटेलर्स लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। ये कोलावेरी डी हमेशा होती है, पता नहीं क्यों होती है लेकिन होती है। ये डाटा क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि एफ आईज ऑफलोड कर रहे हैं हायर लेवल्स पे, कम से कम बाइंग तो नहीं कर रहे हैं, ये तो पक्का है इस डाटा से। इंडेक्स फ्यूचर्स हैं ये, आप देखिए यहाँ से 75,000, पहले 53,000 थे मंडे, 75,000, 77,000, 57,000, यहाँ पे उन्होंने पहले ऑफलोड किया थर्सडे को और फिर फ्राइडे को फिर से ऑफलोड किया। रिटेलर्स ने लगातार शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं, घाटा उठाया है लगातार। उसके बाद इन्होंने बिल्कुल मिनिमाइज कर लिए हैं जाते जाते फ्राइडे को, जहाँ तक अपनी शॉर्ट पोजीशंस की बात है। तो फिर से दोनों को आप देखें तो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर्स के ट्रेड हैं, दोनों उल्टी दिशा में ट्रेड कर रहे हैं। कॉल्स की बात करें, एफ ने कोई खास एडिशन नहीं किया है, इन्होंने थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप की हैं, कोई मतलब नहीं रखता। पुट्स की बात करें, इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रखी हैं, इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रखी है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें, क्लाइंट्स ने फिर से, हम और आपने फिर से फ्यूचर्स लॉन्ग करने शुरू कर दिए हैं। लगातार बिल्टअप चल रहा है हमारा, पूरे हफ्ते हमने बिल्टअप किया है। एफ ने घटाना शुरू कर दिया है, 2,84,000, 2,76,000, 2,72,000, 2,70,000, 2,51 लगातार रिड्यूस कर रहे हैं। तो पूरी डाटा से एक बात क्लियर है, एफ ऑफलोडिंग कर रहे हैं हायर लेवल्स पे, रिटेलर्स अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स एज फार एज द रिटेलर्स आर कंसर्न, सेल ऑन राइज एज फार एज द एफ आर कंसर्न। आपकी मर्जी है आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो इतना ही है, ये जोन याद रखिएगा, अगर हम यहाँ जाते हैं तो अवश्य रिएक्शन देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे शायद ए बी सी डी ई ये पैटर्न का ब्रेकआउट है जो चल रहा है, यहाँ से एक इम्पल्स ज़रूर चल रही है, यहाँ से चल रही है मुझे नहीं लगता, लेकिन मैंने दोनों तरह के अकाउंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। याद रखिएगा इस मूव के कंप्लीट होने के बाद आपको, अगर ये इम्पल्स है तो 61.8% रिट्रेसमेंट हर हालत में दिखना चाहिए। इलियट वेव एनालिसिस का सिंपल सा फंडा है, अगर कोई चीज़ है तो उसको उसी तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा। और अगर ये इम्पल्स है स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो फिर हम कोई पैटर्न पूरा कर रहे हैं, ए मोस्ट प्रोबेबली ए बी एन एस सी, तो साहब फिर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा इसको पूरा होने के बाद। कोई बात नहीं, इतनी हवड़बाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मार्केट कहीं से कोई बियरिशनेस नहीं दिखा रहा है, तो जब तक दिखाए ना तब तक बियर मत बनिए, सचेत रहिए, वो बात अलग है। तो चलिए, टिल वी मीट अगेन,
दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। नमस्कार। जय हिंद।